पिता हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम में उद्धार है, तेरे नाम में मुक्ति है, तेरे नाम से बीमारी ठीक होते हैं, तेरे नाम से चंगाई और सामर्थ मिलती है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरे नाम से हमें स्वर्ग जाने का मौका मिला है। तू जो हम पर दया और कृपा किया, हम लोगों से प्रेम किया, जब हम पापी थे, जब हम गुनहगार थे, जब हम तुझसे दूर थे, तब तू अपना प्रेम को दिखाया और हम पर अनुग्रह कृपा किया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी अनुग्रह तेरी कृपा आज हमारे जीवन को बढ़ाता है, हमें ऊंचे स्थान पे चढ़ाता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं। जीवन
दया करता है, उसे तू अपनी प्रकाश देता है, तू उसे चंगाई देता है, उसे शांति देता है, उनकी आंखें खोलता है, उनको ठीक करता है, उनकी प्यास बुझाता है, उनकी भूख मिटाता है, उनकी अपनी गरीबी को दूर करता है। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, ये सारे अनुग्रह करता है, ये सारे आपके प्रेम और आपकी दया करता है। धन्यवाद देते हैं, जीवित और बड़ा करने परमेश्वर। अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरी आत्मा के अनुसार और तेरी इच्छा के अनुसार प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो। हमारे बल हमारी शक्ति से नहीं, बल्कि आपके अनुग्रह से। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक जोरदार ताली बजाइए। आज हमारे बीच में भाई धर्मेश्वर प्रेमा जी हैं और उनके 3 बच्चे हैं। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाइए। कहाँ से? वृंदावन सेक्टर 14 से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम उम्मीद करते हैं परमेश्वर आपके दिल से और हृदय से बातें करें, और आपको जो पर्चा दिया जाएगा उसमें आप लिख कर आपकी एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर दे दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और साप्ताहिक सूचनाएं थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ। लोगों को क्या कुछ है, कुछ नहीं पता नहीं, समझ में नहीं। ओके, कुछ खबर नहीं मिला। ओके, तो सोमवार को हर सोमवार को क्लास होती है हमारे घर में 7 बजे, और क्लास अपलोड भी होता है, और आप क्लास आकर सुनना लाइव में और यूट्यूब में सुनने में बहुत अंतर होता है। अगर आपको समय है तो आप आ सकते हैं। और हर मंगलवार को हम लोग उपवास प्रार्थना रखते हैं, और उपवास प्रार्थना अगर आप उपवास रखना चाहते हैं मंगलवार को रख सकते हो, या बाकी दिन में भी आप रख सकते हो, अपने परिवार के लिए और कलीसिया के लिए और देश के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए आप रख सकते हैं। और हर बुधवार को सभा लगती है, मंगलवार को प्रे है, उपवास प्रार्थना है, ओके, फास्टिंग प्रे, तो 7 बजे है हमारे घर में। और बुधवार को भी सभा लगता है, यहाँ पर नहीं, हमारे घर में शाम को 7 बजे। और हर रविवार को यहाँ पर 11 बजे सभा है। तो आप अपडेट करते रहिए, और हम जो भी जानकारी है आपको व्हाट्सएप में देते हैं, ठीक है। इतना ही सूचनाएँ हैं। और कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करिए, खास करके कांति जी के लिए प्रार्थना करते हैं हम। और दूसरी बात, दिशा के लिए प्रार्थना करिए, और कुछ लोगों की संतान की जरूरत है, उनके लिए प्रार्थना करिए। ओके, इस सप्ताह परिवार राजकुमार और प्रमिला जी, उनके लिए याद रखिए प्रार्थना, ठीक है। आइए थोड़ा हम लोग कांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम अपनी उपस्थिति में आते हैं, धन्यवाद इस सभा के लिए और इस जगह के लिए धन्यवाद देते हैं। कांति जी के लिए खास करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु, पूरे कलीसिया प्रार्थना करता पिता कि कांति जी के बेटे अभिषेक के लिए जहाँ कहीं भी कुछ खबर मिले, आप दया करो, आप कृपा करो। तो जीवित और बड़ा करने पर सारा आदर, सारा महिमा दे देते हैं। जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अभिषेक जहाँ कहीं भी हो, जो कुछ भी हो पिता, आप उसका समाचार उसके परिवार को दो, उसके परिवार वालों को भी आश्वासन दो, अंदरूनी से शक्ति और सामर्थ्य। धन्यवाद। फिर से हम दिशा के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप उसे छू और शक्ति सामर्थ्य। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करिए इस सभा को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। के लिए पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद इस सभा के लिए, आपकी दया, आपकी कृपा है प्रभु यीशु। आपने जगत के लिए अपने बेटे को दे दिया, और यीशु मसीह के हर एक कार्य को हम देखते हैं त्यागपूर्वक था। हर एक कार्य, हर एक परिस्थिति में वो त्याग की
आज जो कोई भी त्यागपूर्वक आपकी राज्य की, आपकी महिमा की देता है प्रभु, आप उसे कभी निराश होने नहीं देते हो। आप सहायता करो, आप दया करो पिता, आपकी अनुग्रह में अगुवाई करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर हृदय से बातें करें। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं और कुछ वचन ये लिख लीजिए आप लोग। इब्रानी का कितना कोई पढ़ के आया है आज? इब्रानी का किताब सिर्फ सीमानी जय प्रकाश, बस व्हाट्सएप में भेजने का संदेश वचन क्या प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी पढ़ के आए। इब्रानी का चौथा अध्याय 12 से 16, निर्गमन का 33 अध्याय, निर्गमन 33, 21, 22 और यिर्मयाह 17 अध्याय वचन 12। ये 3 बातें मुख्य वचन है आज के संदेश के लिए। क्या शीर्षक था? शीर्षक क्या था? 7 कारण हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन निकट निडरता से आते हैं। करेक्ट, निडरता से आते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास हम निडरता से आते हैं। 7 कारण अनुग्रह, आज हम लोग उसके विषय बात करेंगे। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। ओके, अगर कोई प्रार्थना करते हैं। ओके, कोई पढ़ सकते हैं क्या बच्चों? जयप्रकाश आ जाइए, पढ़िए, मैं बता दे रहा हूँ। 12 का 16 से 4 का 12 से 16। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेड़ता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह हम सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बात कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। निर्गमन 33 का 21 देखेंगे। इसमें वचन कहता है, फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो कि चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। हालेलुया। यिर्मयाह का 17 से 12 देखेंगे। 17 का 12 वचन। हमारा पवित्र आराधनालय आज इसे ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। आइए आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस कलीसिया के लिए, इस सभा के लिए आज धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सभा में आज आए हुए हैं आपके भवन में आपके वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा आज उनके हर बंद पड़े ताले खुल जाए पिता परमेश्वर, आज वो आशीषों से भर जाए। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। हर एक कमी घटी पूरी हो यीशु मसीह के नाम से, और इस वचन के द्वारा हम आगे बढ़ते जाएं और उन्हें अपनी सामर्थ, अपनी ताकत दो पिता परमेश्वर, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो वचन को सही
इस रूप से समझ सके पिता परमेश्वर, और सुसमाचार प्रचार कर सके, ऐसी सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खूबसूरत वचन है, नहीं? ये अच्छे वचन है। इब्रानी का 4:12-16। हमें निडरता के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आना चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए। अंधकार, दुष्ट शक्तियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की अनुग्रह मेरे साथ, परमेश्वर की हाथ मुझे ढाका हुआ। बोलते ना कि बारिश के समय हम लोग बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं? कुछ ना कुछ कवर कर लेते हैं, नहीं? जो मिल जाता है। कभी कभी हम देखते हैं लोग बैग ऊपर करके जब जा रहे हैं बचने के लिए, नहीं? कई बार हम लोग कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कवरिंग करते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा या करुणा आपको हमेशा कवरिंग में रखता है, हमेशा ढांक के रखता है। अगर आप विश्वास करते हैं आप प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का सहायक है और सदा के लिए जीवित है। अनंत काल का, ये थोड़ी समय के लिए नहीं है। इसीलिए मेरा जीवन एक विश्वासी जीवन, एक प्रोसेस है, ये जारी रहता है। मैं विश्वास में बढ़ते रहूं। 3 चीजें जो दिखता नहीं, परमेश्वर दिखता नहीं, प्रार्थनाएं दिखती नहीं, विश्वास दिखता नहीं, और परमेश्वर जो करता है वो भी कभी कभी दिखता नहीं, पर कई बार आप और मेरे जीवन में परमेश्वर दिखाता भी है। हमें वो चीजों को समझना चाहिए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। 7 कारण है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास निडरता से आ सकते हैं, निर्भय से, निडरता, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, हम आ सकते हैं। निर्गमन का 33:21 से 22 वचन कहता, बाइबल क्या कहता देखिए, परमेश्वर यहोवा के पास एक स्थान है, परमेश्वर के पास एक स्थान है। तू उस चट्टान पर खड़ा है, तू उस चट्टान पर खड़ा है, परमेश्वर का अनुग्रह। चट्टान के बीचों बीच में परमेश्वर की करुणा तुझ पर आता है और तुझ पर छाया करता है। मेरे हाथ तुझे कवरिंग करता है, मेरी हाथें, मेरे जो हाथ है तुझे ढांपता है, तुझे कवरिंग करता है। वह हमें ढांपे रहता है। हमें उस स्थान पर हमेशा रहना चाहिए। वो हमेशा हमें सुरक्षित रखता है। हर एक विश्वासी को जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा उस स्थान में देखना चाहता जहां पर तुझे करुणा, अनुग्रह मिलता है। कई बार हमें कई सारी चीजें नहीं समझ पाते, पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें समझ दूंगा, मेरा अनुग्रह, मेरी करुणा तुम्हें समझ देगा। यिर्मयाह का 17:12 में अनादिकाल से ऊंचे स्थान पर स्थापित महिमामय सिंहासन है, हमारी आराधना का पवित्र स्थान है, अनादिकाल से स्थापित है। पर मुझे पता नहीं, और ये पवित्र स्थान है। जिस वक्त हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, उसी समय से आप पवित्र मंदिर बन गए परमेश्वर का, और उसी समय से आपके अंदर परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की अनुग्रह स्थापित हो गया। आपके अंदर परमेश्वर आत्मा के रूप में, आपके अंदर निवास करता है, और आपके मुंह से परमेश्वर सच्चाई और पवित्रता से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो आराधना करने लगते हैं। ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है। निर्गमन की किताब में हम देखते हैं परमेश्वर के पास एक स्थान है, हमें दौड़ के उस स्थान के पास आना चाहिए। कई बार बच्चे, कई बार परिवार में कोई इंसान कहीं पर कुछ हो जाता है तो हम लोग दौड़ के कहाँ पर आते हैं? माँ बाप के पास, घर में आते हैं, क्योंकि वो हमें सुरक्षित
वो हमारा केयर करेंगे, वो हमारा ध्यान रखेंगे। मुझे दौड़ के आना पड़ेगा अपने पास। बच्चे देखते खेल रहे हैं, कहीं पर चोट लग जाता, चिल्ला चिल्ला के दौड़ के आते हैं, मम्मी मम्मी मुझे चोट लग गई, दर्द हो रहा, खून बह रहा, दौड़ के आते और उसके मम्मी उसको उठा लेते। जकरयाह की किताब 3 और 4 अध्याय में परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में बात करते हैं। जकरयाह के 3 और 4 में, जकरयाह के 3 अध्याय वचन 4 में कहता, जो लोग उसके सामने खड़े थे उनसे उसने कहा, उनके मैले वस्त्र को उतार फेंको। और कहता है कि फिर देखा कि मैंने तेरा अधर्म तुझसे दूर कर दिया है कि तुझे उत्सव का वस्त्र पहना, उत्सव का वस्त्र पहना, आनंद का वस्त्र पहना, जॉय, पीस, ना शांति। परमेश्वर स्वयं कहता, मैं तेरे अधर्म क्षमा किया, मैं तुझे करुणा किया, मैं तुझे दया दिया, मैं तेरे अधर्म की पुरानी वस्त्र को उतार फेंका, अब मैं तुम्हें एक नया उत्सव आनंद का वस्त्र देता, जो तुझ में हमेशा बहता रहे, जो तुझ में हमेशा आनंद करता रहे, जो तुझ में हमेशा सुरक्षित रहे। अद्भुत है वचन। उसी अध्याय जकरयाह 3 अध्याय वचन 9 में कहता, एक ही पत्थर पर 7 आंखें अंकित किया गया है। एक ही पत्थर पर परमेश्वर पवित्रता से देखता है हमेशा। परमेश्वर अपनी पवित्रता से देखता है, पूरी तरह से करुणामय, पूरी तरह से संपूर्ण रूप से करुणामय। और 4 अध्याय में परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में बात करता है। हमेशा जहां भी देखोगे आपका आप परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह। अद्भुत है। आप और मैं नरक की योग्य थे, पर परमेश्वर आप और मुझे स्वर्ग की योग्य बनाए। आप और मैं दंडित होने वाले थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे दर्द को उस पर हमेशा के लिए मिटा दिया और हमें नया जीवन दिया। ये परमेश्वर की अनुग्रह, दया जो हम पर करता है। इब्रानी का 4 अध्याय 12 से 16 अनुग्रह और करुणा है। निर्गमन का 33 अध्याय 21-22 वचन में करुणा और अनुग्रह है। यिर्मयाह का 17-12 करुणा और अनुग्रह। जहां भी देख रहे हैं आप परमेश्वर की करुणा और अनुग्रह। क्या आप उस करुणा और अनुग्रह को समझ पा रहे हैं? क्या आप उसको जानते हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? हमेशा आपको मदद करने के लिए परमेश्वर तैयार है, पर मुझे समझ के साथ मुझे परमेश्वर में पीछे चलना है, परमेश्वर के साथ मुझे चलना है। अनुग्रह जब हमारे जीवन में कठिन या पाप हमें जकड़ लेता है या हम पाप करने लगते हैं, मैं वचन कहते हैं कि हे भाइयों पाप मत करो। अगर तुम में कोई पाप हो जाता है, तुम्हारे पास एक वकील हो जो हमेशा तुम्हारी ओर से लड़ता है। एक वकील है हमारे पास। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 2-1 में हमारे पास वकील है, बिना पैसे के, बिना फीस के। वो आप जब पाप में गिरते हो, जब आप पापी बनते हो, पाप के लिए, दुष्टता के लिए, शैतान अगर कोई आरोप लगा रहा या दुष्ट कोई हमें आरोप लगा रहा, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पास एक वकील है जो लड़ता है तुम्हारी तरफ से, जो मदद करता है। समझ रहे? और जो यीशु मसीह परमेश्वर की करुणा है, जो यीशु मसीह परमेश्वर की करुणा है। इब्रानी का 7:25 में कहता, ये हमारे लिए सदा जीवित है। ये जो मददगार, ये जो वकील है, ये जो दया और करुणा है, हमेशा जीवित है, सदा के लिए जीवित है, सदा के लिए मददगार है, हमेशा के लिए, थोड़ी समय के लिए नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कोई है जो सदा के लिए मददगार करता है? कोई नहीं, कोई नहीं। यहां तक हम जिन लोगों से आशा रखते हैं, वही लोग हमें धोखा देते हैं, वही लोग हमें तोड़ देते हैं, वही लोग हमें छोड़ देते हैं, वही लोग हमें गिरा देते हैं, वही लोग हमारी बदनामी करते हैं। परंतु ये हमारे पास एक ऐसा वकील है, एक ऐसा सहायक है, एक ऐसा दया और करुणा है
मदद करता है, सदा के लिए। परमेश्वर इतनी करुणामय है, परमेश्वर इतनी अनुग्रहकारी है। हम कितनी भी गंदे से गंदे पाप करें, उसकी अनुग्रह हमें उठाता है। कितने भी नीचे हम गिरे, कितने भी नीचे, उसकी अनुग्रह हमें उठाता है। दया की आंखों से देख, पवित्र आंखों से देखता हमें उसकी इस करुणा और उसकी अनुग्रह को समझने की जरूरत है, क्योंकि वो मुझे संभालता है। इन्हीं सब चीजों से परमेश्वर का वचन में अनुग्रह है, यीशु मसीह में अनुग्रह है, कलीसिया में अनुग्रह है, सुसमाचार में अनुग्रह है। समझ रहे? यीशु मसीह में अनुग्रह, करुणा है। हम लोग देखते हैं कि उसी की परिपूर्णता से हम सब प्राप्त किए हैं, उसी की परिपूर्णता से। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 16 पढ़ेंगे कोई? जोर से पढ़िए, जोर से कोई पढ़िए। यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 16। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। ओके, उसकी परिपूर्णता से हम सब लोगों ने प्राप्त किया है, भले वो विश्वासी है, भले वो विश्वासी नहीं। कई बार हम लोग कई सारी चीजें, ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनके वजह में हम नहीं जानते। परमेश्वर सब कुछ जानकारी आपको देना चाहता है, सब कुछ बताना चाहता है, सब कुछ समझाना चाहता है, फिर भी हम उसकी करुणा और दया को नहीं समझ पाते। समझ रहे? परमेश्वर कितना चाहता है, हम अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है, उसकी परिपूर्णता हमें मिला। यीशु मसीह में अनुग्रह और करुणा है, कलीसिया में अनुग्रह और करुणा है, सुसमाचार में अनुग्रह और करुणा है। अगर इस सुसमाचार को मैं समझ नहीं पा रहा, यीशु मसीह को समझ नहीं पा रहा, कलीसिया को समझ नहीं पा रहा, तो मैं करुणा और दया कहाँ समझ पाऊंगा? क्योंकि यही सब स्थानों में मुझे करुणा और दया मिलती है। इन्हीं स्थानों पर कई बार हम परमेश्वर की करुणा और दया को ऐसे निगलेक्ट कर देते हैं, मानो जैसे कोई गंदा चीज हम निकाल फेंकते हैं घर से। हमें परमेश्वर की अनुग्रह और करुणा को हमारे जीवन में बहुत यत्न से लेना चाहिए, बसने देना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। आपको अनुग्रह और करुणा मिलना चाहिए। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आप परमेश्वर के पुत्र, पिता के पास अनुग्रह और करुणा है, आपको वो देना चाहता है, पुत्र को वो देना चाहता है। अगर मैं पुत्र हूँ तो मुझे पिता के पास आना है, मुझे पिता के पास आकर करुणा और अनुग्रह लेना है। पिता देना चाहता हमेशा। हम देखते हैं लूका की किताब 15 अध्याय में एक उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से लड़ाई करके अपनी जायदाद सब कुछ लेकर चला गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। गलत सिद्धांतों में, गलत दोस्तों के साथ, गलत जगह पे, गलत संबंध में सब कुछ उड़ा दिया। पर पिता की आंखें उसको देख रहा, उसकी पवित्रता में हमेशा पवित्र आंखें उसको देख रहा, उसकी करुणा, उसकी दया हमेशा उसके पास रहा। तू आएगा और मैं तुझ पर करुणा और दया दूंगा। सोचिए, अद्भुत। वापस आया वो बेटा, सब कुछ बर्बाद करके, अपने शरीर को भी बर्बाद करके आया, अपने दिमाग को, अपनी मानसिकता को बर्बाद करके आया, फिर भी पिता उसे करुणा और दया देता। अद्भुत है। यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय 1 से 4 में हम यहाँ पर देखते हैं प्रेम, करुणा और अनुग्रह। निर्गमन
31 अध्याय 1 से 4 में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहोवा कहता है, सनातन प्रेम से मैं तुझसे प्रेम किया, जंगल में अनुग्रह किया, करुणा करके पास ले आता। क्या कह रहा? मैं अनंत काल के प्रेम से तुझसे प्रेम किया, मैं जंगल में तुझ पर अनुग्रह किया, करुणा से मैं अपने पास बुलाया। अद्भुत है, अद्भुत वचन है। ये हमारा परमेश्वर है जो आप पर मुझ पर दया करता, करुणा करता, प्रेम करता। अद्भुत है। परमेश्वर प्रेम, करुणा और अनुग्रह को हम इस अध्याय में देखते हैं। परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की अनुग्रह को हम देखते हैं। प्रेम हमें प्रेरणा देता या प्रेम को हमारे अंदर उत्पन्न करता है। प्रेम हमेशा प्रेरणा देता। मैं किसी इंसान को प्रेम नहीं कर सकता था, पर परमेश्वर का प्रेम मुझ पर हुआ और वही प्रेम मुझे प्रेरणा दिया ताकि मैं दूसरों को प्रेम कर सकूं। यीशु मसीह कहता है कि मैं एक नई वाचा देता हूं तुम, जैसा मैंने तुझसे प्रेम किया वैसे तू एक दूसरे से प्रेम कर। प्रेम हमें प्रेरणा पैदा करता है। प्रेम हमेशा प्रेरणा उत्पन्न करता है आपके अंदर। पर कई बार हम प्रेम में ठंडा रहते हैं। इसीलिए एफिसियों की किताब को कहता है, प्रकाशित वाक्य में एफिसियों के कलीसिया को, हे सुन, तूने पहला प्रेम को त्याग दिया, पहला प्रेम को तूने त्याग दिया है। मैं चाहता था कि तू उस प्रेम में फिर से तैयार हो जाए। परमेश्वर का प्रेम हमें प्रेरित करता है। करुणा, परमेश्वर की करुणा आत्मिक जीवन का नींव है। मेरे आत्मिक जीवन में, मेरे विश्वासी जीवन में परमेश्वर की करुणा एक नींव की तरह काम करता है। एक नींव है, एक नंगर है जो जहाज को रुकाता है। समझ रहे? एक नींव है जो एक घर को नींव की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार इस घर को, इस संसार में तूफान है, आंधी है, तकलीफें है, कठिनाइयां हैं। हर मौसम में मैं गिरता हूं, बीमार पड़ता हूं, पर मेरे पास करुणा का नींव है। मैं गिरूंगा नहीं, भले आंधी आए, भले तूफान आए, पर मेरे पास एक परमेश्वर की करुणा का नींव। मैं गिरूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, परमेश्वर की करुणा है मेरे पास। हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद परमेश्वर का। अनुग्रह, आत्मिक सेवा, मेरे पास एक सेवा है। भले मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं कुछ काम नहीं कर रहा, परंतु मेरे पास सुसमाचार है, मेरे पास यीशु है, मेरे पास कलीसिया है, मेरे पास सेवा है। मैं सेवा कर सकता हूँ। हे, मैं अगर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, परमेश्वर की अनुग्रह में आकर, अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर किसी बीमारी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। ये सेवा है, ये अनुग्रह काम करता है। मेरे पास कुछ नहीं, मैं बोल नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं कुछ सुन के याद नहीं रख पाता। हे, कमान, निडरता से अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। किसी के लिए प्रेम और विश्वासी के लिए प्रार्थना, अपने लोगों, सगे संबंधी के लिए प्रार्थना करो। निडरता से आओ, अनुग्रह के सिंहासन के पास वो आपका सुनेगा। निर्भयता से, यही तो है सेवा। हर मंगलवार को उपवास प्रार्थना हम लोग किया कि कुछ लोग देख रहा, एक इंसान आकर मुझे कहता कि पास्टर जी, मैं प्रार्थना में आना चाहता, मैं उपवास रखना चाहता, इसके बारे में मुझे समझा। एक्साइटेड होना चाहिए। परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की करुणा है। मुझे समझना चाहिए। भले मैं बाइबल की कोई अंश मुझे नहीं मालूम, मैं समझा नहीं सकता लोगों को, पर मैं एक चीज कर सकता हूँ कि परमेश्वर पास्टर जी को शक्ति दो और तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के पास जाते हैं, लोगों को काउंसलिंग करते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप बुद्धि का आत्मा देना, आप समझ का आत्मा देना। आप पास्टर जब प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं या वचन सुनाते हैं, आपकी आत्मा के सामर्थ्य से लोगों के हृदय तक पहुंचे। मैं प्रे कर सकता, यही तो सेवा है। पर्दे के उस पार हैं आप, पर्दे के इस पार नहीं, उस पार है। पर्दे के उस पार से आप घुटने पे आकर अनुग्रह की सिंहासन में निडरता से प्रार्थना कर रहे। पर्दे के इस पार जो लोग हैं, वो लोग सामर्थ्य से लड़ाई जीत रहे और विजय हो। आपके काम पर्दे के पीछे
कई सारे लोग तकलीफ में, बीमार, कई सारे लोग भुगते हैं, कई सारे लोग परेशानी में रहते हैं, कई सारे लोग बीमार में रहते हैं, कई सारे लोगों का दिल टूटा हुआ है, कई सारे लोगों की मानसिकता प्रॉब्लम है, कई सारे लोगों की शरीर का प्रॉब्लम है, कई सारे लोगों की नौकरी की प्रॉब्लम है, कई सारे लोगों की फैमिली की प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें परिणाम का काम है जो हमें इस प्रकार की हालात में रखना चाहते हैं। पर परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की करुणा हमें उठाता है। मैं बहुत नीचे गिरा हुआ था, मैं एक अधर्मी पापी इंसान था, मैं बहुत नीचे गिरा हुआ था। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की अनुग्रह मुझे इतनी ऊंचाई पर उठाया, चट्टान पर खड़ा किया, जिस चारों तरफ से मुझे करुणा और अनुग्रह खड़ा हुआ। मुझे आज डरने की जरूरत नहीं, मुझे आज डरने की जरूरत नहीं। यिर्मयाह 31:1-4 में ये तीनों चीजों को हम देखते हैं। यीशु मसीह तीनों चीजों को देखते हैं, प्रेम, करुणा और अनुग्रह। मैं जंगल में भटका हुआ था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ मुझ पर। मैं नहीं जानता था यीशु को, किसी ने कहा, किसी ने पास्टर को लेकर आया, पास्टर ने मुझे यीशु के बारे में बताया, मैं एक्सेप्ट किया, मैं विश्वास किया, मैं जाना कि प्रभु सच्चा, प्रभु सच्चा है। मैं उसकी करुणा के द्वारा उसके पास आया हूं आज। उसने मुझे अपनी करुणा में लेकर आया। उसका प्रेम सनातन है, निस्वार्थ है। मैं जब अपराधी था, गुनहगार था, अधर्मी था, दंड के योग्य था, उस समय उसने मुझसे प्रेम किया, अनुग्रह किया, करुणा किया। अद्भुत है। एजरा का किताब अगर 8-9 को पढ़ेंगे, एजरा के साथ परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह चल रहा है। थोड़े समय के लिए 10 अध्याय में हम देखते हैं कि थोड़ी समय अनुग्रह के द्वारा, करुणा के द्वारा उसने अद्भुत काम किया। तीतुस का किताब में हम देखते हैं कि तीतुस का 2 अध्याय 11-12 वचन में परमेश्वर का अनुग्रह तो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, उद्धार का कारण है जो हम में प्रकट हुआ है। ये अनुग्रह प्रकट हुआ है। आदि में वचन था, ये वचन अनुग्रह का है, ये वचन अनुग्रहमय है, ये वचन करुणा और अनुग्रह से भरा हुआ है। यही वचन देहधारी हुआ और आप और मेरे बीच में प्रकट हुआ, ताकि आप और मुझे करुणा और अनुग्रह मिल सके। समझ रहे हैं? अनुग्रह सिखाता है। क्या सिखाता है? अनुग्रह हमें सिखाता है आप अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं का इनकार करो। अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं का इनकार करो। दूसरी बात सिखाता है, इस युग में संयम, धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताओ। यह अनुग्रह सिखाता है। तीतुस का 3 अध्याय वचन 4 में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की मनुष्यों के करुणा और प्रेम को प्रकट किया। मनुष्य में हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर करुणा, प्रेम को प्रकट किया। अगर प्रकट किया है, मुझे आज इसको जानना है, मुझे आज इसको समझना है। कई सारी दुकान में आप शोरूम में जाएंगे तो देखेंगे, आप एंट्री करने से पहले तो आसपास दुकान का डिजाइन और कुछ सिंबल लगा के रखते हैं ताकि वो लोगों को आकर्षित करे ना। जब आप शोरूम के अंदर जाएंगे तो पहले आप दुकान के सामने जो चीज है वो चीजों को देखते हैं, वाह बढ़िया लग रहा है, चलो थोड़ा अंदर जाके देखते हैं। तो परमेश्वर की करुणा और अनुग्रह इसी प्रकार से आपको सिखाता है, वाह मुझे करुणा मिला, प्रेम मिला, कितना सुकून मिला मेरे मन को। और चलो मैं इस रविवार को आता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, पास्टर जी से प्रार्थना करता हूँ। देख धीरे धीरे हम सीखते, धीरे धीरे हम समझते परमेश्वर की अनुग्रह, करुणा और प्रेम। मूसा जलती झाड़ी के पास गया,
परमेश्वर करुणा और अनुग्रह दिया। मूसा जलती झाड़ी के पास गया, निर्गमन के 3 अध्याय में परमेश्वर अनुग्रह और करुणा दिया। परमेश्वर के पास खूबसूरत सरल स्थान, निर्गमन 33 21-22 वचन में हम चट्टान पर खड़े हैं, ऊंचाई पर खड़े हैं। परमेश्वर के पास एक खूबसूरत सरल स्थान है जो हमारे लिए, इसीलिए हम उसके सिंहासन के पास आते हैं निडरता होकर, निर्भय होकर। निर्भय का मतलब क्या? निर्भय का मतलब क्या? पेरासिया या पेरापासिया, पेरासिया या पेरापासिया एक यूनानी शब्द है, इब्रानी शब्द है, जो इस शब्द का मतलब बताता है। इसका मतलब मैं स्वतंत्र होकर आता हूं उस स्थान के पास, अनुग्रह के सिंहासन के पास, निडर होकर आता हूं, मैं मजबूत होकर आता हूं, ज्ञान के साथ आता हूं परमेश्वर के पास। मैं डर नहीं, भय नहीं। आप और मैं जिम्मेदारी नागरिक बनना चाहते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह और करुणा में जिम्मेदारी बनना सीखना चाहिए, ताकि आप जब परमेश्वर की करुणा और अनुग्रह से भरेंगे तभी आप दूसरों को अनुग्रह और करुणा दे पाएंगे। अनुग्रह और करुणा कहाँ मिलती? यीशु में, वचन में, कलीसिया में, सुसमाचार। अगर इन चीजों में मैं लापरवाही करता हूं तो परमेश्वर की अनुग्रह मुझ में नहीं है। अनुग्रह के द्वारा आपकी पहचान भी होती है, करुणा के द्वारा आप जाने जाते हैं, लोग फॉलो करते हैं, लोग आपसे सुनते हैं, लोग आपका आदर करते हैं। अनुग्रह उठाता है, करुणा दूर करता है। क्या चीज? अधर्म। समझ रहे? अद्भुत है। 7 कारण जो अनुग्रह के सिंहासन के पास निडरता से आते हैं। 7 कारण। पहला, अनुग्रह करुणा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर का वचन जो सिंहासन, परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह जो सिंहासन पर बैठा है, वही स्वयं, वही वचन जो सिंहासन पर है। इसीलिए मुझे उस सिंहासन के पास निडरता से आना है, अनुग्रह और दया को लेना है। समझ रहे? अनुग्रह और दया को लेना है। दूसरी बात, महान ऊंचा याजक, महान ऊंचा याजक सबसे ऊंचाई पर है। वो याजक जो आपके हर एक बात सुनता है और मदद के लिए तैयार है। तीसरा, यीशु मसीह, इब्रानी का 4:14 में, यीशु नाम का मतलब जो हमें बचाता है या उद्धार करता है, आत्मा का, प्राण का, शरीर का, भूतकाल का, वर्तमान का, भविष्य का और युगानुयुग के लिए वो उद्धार और बचाता है। युगानुयुग के लिए, थोड़ी समय के लिए, हमेशा के लिए, आत्मा, शरीर, प्राण तीनों का उद्धार कर सकता है। भूतकाल, वर्तमान का, भविष्य का और युगानुयुग के लिए आपको बचाते रहेगा। ये हमारा परमेश्वर, ये अनुग्रह यीशु। हम तीसरी बात देखते हैं, चौथी बात, परमेश्वर का पुत्र, पवित्र, सामर्थ्य, स्वयं परमेश्वर इस धरती पर आया। परमेश्वर का पुत्र जो आपके साथ, मनुष्य का पुत्र जो आपके साथ पवित्र जीवन किया, पवित्रता और व्यवस्था को पूर्ण किया, संपूर्ण कार्य आप पर मुझे दिया। संपूर्ण कार्य में अनुग्रह और क्या दिखता है? करुणा दिखता है। आपके पास छठवां, राजाओं का राजा है, वह मेरा मददगार है। ये 7 बातें क्या है? अनुग्रह, करुणा महत्वपूर्ण मेरे जीवन के लिए, महान उच्च याजक यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, राजाओं का राजा, वह मेरा मददगार है। ये 7 बातें, ये नींव है जो आप अनुग्रह के सिंहासन के पास निडरता के साथ आ सकते हैं। समझ रहे हैं? लूका का 15 अध्याय, खोज रहा किसको मैं अनुग्रह दूं, खोज रहा किसको मैं करुणा दूं,
खोज रहा, किससे मैं प्यार करूं, खोज रहा। और फिर हम देखते हैं इंतजार कर रहा, उसी अध्याय में इंतजार कर रहा, वो आएगा, मैं प्रेम करूंगा, करुणा दूंगा और अनुग्रह करूंगा। वो आएगा, समझ रहे? यहोवा के 6:3 में महान कार्य कर रहा, महान कार्य। मैं एक महान कार्य को छोड़ के नहीं आ सकता। हे कमान, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकता क्योंकि मैं महान काम कर रहा हूं, मैं महान काम कर रहा हूं। सुनो भाई मेरे, मैं तुम्हारी बेटी की शादी में नहीं आ सकता क्योंकि मैं महान काम कर रहा हूं। एक आत्मा को नरक से जीत रहा हूं, मुझ में अनुग्रह हुआ है, पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहा है, मैं वो काम छोड़ के नहीं आ सकता। ये महान काम है, ये हमेशा का काम है, ये युगानुयुग का काम है। मेरा नहीं, यहोवा 6 और वचन 3 में यीशु का 20 अध्याय में हम लोग देखते हैं एक सरल स्थान है, ईर्दन के इस पार एक सरल स्थान जो वहां पर कुछ देश का नाम दिया गया है, उस शहर का नाम और उसका मतलब बताया गया है। वो सरल स्थान में एक पापी एक अनिच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार या अनजाने में कोई पाप करता, कोई हत्यारा है तो वहां पर जाकर छुप सकता है। ऐसा शहर है, उन शहर का नाम कुछ इस प्रकार है, शरण या शरण स्थान है जो पापी, अपराधी, हत्यारा बचते हैं उस स्थान में जाकर पापी का शरण लेने के लिए। जब वो पापी जिसका जो बदला लेना चाहता है, जब तक वो भूल ना जाए, जब तक उस चीज को भूल ना जाए, तब तक तुम वहीं पर शरण ले लो, वहीं पर तुम बचे हो। परमेश्वर ने इजराइल के गोत्र को 12 गोत्र को दिया गया था, ये सरल स्थान बनाया था। उसमें कुछ शहर है, 20 अध्याय अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एक शहर का नाम है, शहर का नाम और अर्थ का मतलब है, उसका अर्थ बताया गया है। शहर केदेश शहर जो पवित्र स्थान है। केदेश शहर का मतलब है पवित्र स्थान है। सेकेंड का मतलब है परमेश्वर तुम्हारे बोझ उठाता है, परमेश्वर तुम्हारे बोझ उठाता है। हेब्रोन का मतलब है परमेश्वर के साथ संगति। आप जब पढ़ोगे तो मार्क करो ये शहर का नाम जो मैं नाम दे रहा, इसका मतलब इस प्रकार है। हेब्रोन का मतलब परमेश्वर के साथ संगति। बेसेर का मतलब है परमेश्वर सुरक्षा रखता है या परमेश्वर सुरक्षा है, समझ रहे? 5वां रामोत ऊंचा स्थान, संपूर्ण कार्य जो पुरुष पर है, ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचाई पर जो यीशु मसीह ने किया। आज पुरुष पर जब इंसान आता है करुणा और दया मिलता है, सुरक्षित है पापों से, दंड से, मौत से, नरक से बच जाता है। रामोत, गोलान का मतलब है आराम और अनुग्रह का स्थान, आराम का स्थान, अनुग्रह का स्थान। फिर 7वां में हम देख सकते हैं इब्रानी का 12 अध्याय में यरूशलेम, स्वर्गीय स्थान, स्वर्गीय यरूशलेम, हमारा स्वर्गीय स्थान, जो यरूशलेम ऊपर से स्वर्ग से उतर कर इस धरती पर आएगा, जब परमेश्वर की राज वहां पर आप रहोगे। और वो जगह कैसा जगह है? आनंद और शांति का यरूशलेम, आनंद और शांति का यरूशलेम। ये 7 शहर, ये 6 शहर और 7वां इब्रानी का 12 अध्याय, समझ रहे हैं क्या है? परमेश्वर पवित्र स्थान में आपको रखा है, तुम्हारे बोझ उठाता है, तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हें रक्षा करता है, तुम्हें ऊंचा उठाता है, आराम देता है और आनंद और शांति प्रदान करता है। प्रेज़ गॉड! एक ताली बजाइए जोर से। कितना अद्भुत बात! ये शहर का जब आप पढ़ेंगे वचन, जब आप वचन पढ़ेंगे तब आपको इस शहर का मतलब पता चलेगा। अद्भुत है। आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं कि आप बोलिए मैं क्या बोलूं, ना ताली बजाते ना स्माइल करते, कुछ भी नहीं, कुछ तो करना चाहिए, लेकिन ये आपका दायित्व है। मुझे अच्छा लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा तो सो जाइए, मजाक कर रहे। मत्ती का 11:28-29
जो उसके पास आते हैं विश्राम पाते हैं, जो उसके पास आते हैं उस स्थान में आते हैं विश्राम पाते हैं। लूका का 17 कोढ़ी के लिए एक स्थान है, आना चाहिए। कोढ़ी व्यक्ति के लिए एक स्थान है। लूका का 18 अध्याय अंधे व्यक्ति के लिए एक स्थान है। लूका का 19 अध्याय पापी व्यक्ति के लिए एक स्थान है। लूका का 4:18 गरीब लोगों के लिए एक स्थान है। क्रूस पर जो चोर एक था यीशु मसीह के बगल में, उसके पास एक स्थान है। आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। अद्भुत है ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा। आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास आना चाहिए निडरता के साथ, क्योंकि वहां से आपको, अगर आपकी आत्मिक कोढ़ी है तो आपकी कोढ़ दूर हो जाएगा। अगर आप अंधेपन है आत्मिक तो दूर हो जाएगा। अगर आप पापी हो तो पाप दूर हो जाएगा। अगर आप गरीबी में हो, सांसारिक में, आत्मिक में गरीबी में हो, तो आपकी आत्मिक गरीबी दूर होगी। यीशु मसीह इसीलिए कहा कि मैं निर्धन बना ताकि मैं तुमको धनवान बना। समझ रहे? यूहन्ना का 4 अध्याय कुएं के पास स्त्री, तुम्हारे पास एक स्थान है। कुएं के पास एक स्त्री, सामरी स्त्री, तुम्हारे पास एक स्थान है। यूहन्ना का 5वां अध्याय बीमारी व्यक्ति, लकवे के बीमारी, जो चल नहीं सकता, जो खुद जा नहीं सकता, तेरे पास भी एक स्थान है। यूहन्ना का 8वां अध्याय व्यभिचारिणी स्त्री, जो सब लोग आरोप लगाएं, हे कमान, तेरे पास भी एक स्थान है। अद्भुत नहीं? तेरे पास भी एक स्थान है। एक जगह जहां शैतान नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। ऐसा स्थान पे आप खड़ा रहो, ऐसे स्थान पे आप हमेशा आते हो। कहां आपको मिलेगा अनुग्रह और करुणा? कलीसिया यीशु मसीह सुसमाचार, कलीसिया यीशु मसीह सुसमाचार। रोमियो का 5:2 विश्वास के वजह से हम आते हैं, विश्वास के वजह से हम आते हैं अनुग्रह के सिंहासन के पास, और हमें अनुग्रह मिलता, हमारी लज्जाएं दूर होती है। इफिसियों का 2:18 तुम्हारे पास मौका है पिता के पास आने का। आज मौका है पिता के पास आने का और अनुग्रह और करुणा प्राप्त करने का। आज मौका है। जब हम इस जीवन खत्म हो जाएगा उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा, दूसरा कोई मौका नहीं। आज मौका है। आज आप अपनी जीवन को अनुग्रह के सिंहासन के पास लाओ। यहीं पर सुरक्षा है, यहीं पर सब कुछ, यहीं पर सब कुछ। ऐसा 6 अध्याय में तुम अशुद्ध हो, तुम्हें करुणा की जरूरत है, तुम्हें करुणा की जरूरत है। क्या कहता? ऐसा चिल्ला रहा, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य के बीच में रहता हूं। परमेश्वर की करुणा उसकी होठों को छुआ और वो पवित्र बन गया, सिद्ध बन गया। अनुग्रह का सिंहासन हमारा शरण स्थान है। अनुग्रह का सिंहासन हमारा शरण स्थान है। समझ रहे हैं? प्रेरितों के काम 4 अध्याय 31 से 36 वचन में उनके पास, यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास एक सिंहासन था। वह जहां वे जाते थे, वो जाते थे। हमेशा वो लोग क्या करते थे? शिक्षा प्राप्त करते थे, भजन गाते थे, संगति करते थे और वचन पढ़ते थे, रोटी तोड़ते थे, प्रार्थना करते थे सिंहासन के पास। प्रेज गॉड, धन्यवाद परमेश्वर का। इस प्रकार की प्रेरणा परमेश्वर हमें देता है। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय में स्तेफनुस ने यीशु को देखा सिंहासन के ऊपर, सिंहासन में बैठा, अनुग्रह के सिंहासन में यीशु मसीह बैठा। जॉन वेस्ली के पास आखिरी शब्द था, मैं अनुग्रह के सिंहासन के पास आ रहा हूं। जॉन वेस्ली ने कहा, मैं अनुग्रह के सिंहासन के पास आ रहा हूं। एक बहुत बड़ा प्रचारक थे जॉन वेस्ली, मेथोडिस्ट कलीसिया का स्थापित करने वाले। सिंहासन के पास आ रहा हूं। आपको मुझे आज निर्णय लेना, आज मुझे एक कमिटमेंट करना गॉड के साथ कि गॉड मैं तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास हमेशा रहूं, ताकि मुझे अनुग्रह और करुणा मिलता रहे, ताकि मैं दूसरों को अनुग्रह करुणा देता रहूं। अनुग्रह परमेश्वर का स्वभाव है। अनुग्रह परमेश्वर का स्वभाव है। करुणा परमेश्वर का कार्य है जो क्रूस पर पूर्ण किया, संपन्न किया क्रूस पर।
ओके, एक वचन जोर से पढ़िए जो तत्काल में आपको तुरंत सहायता मिलती है। कौन सा अध्याय? वचन संहिता 46 और वचन 1 पढ़िए। तत्काल मदद मिलने वाला स्थान, वचन संहिता 46 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला महायाजक। ओके, परमेश्वर मेरा बल और शरण स्थान है, अति तत्काल एकदम तुरंत मदद मिलने का मदद करता है। समझ रहे? तो इसीलिए मुझे परमेश्वर के पास आना, मुझे उस शरण स्थान में आना जहां पे मैं सुरक्षित हूं। अद्भुत बात कहता नहीं, परमेश्वर का स्थान पवित्र है, मुझे वहां पर आना है। परमेश्वर मेरा बोझ उठाता है, परमेश्वर मेरे साथ रहता है, परमेश्वर मेरा रक्षा करता है, परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाता है, आराम देता है और आनंद और शांति प्रदान करता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। अगर आप परमेश्वर की अनुग्रह करुणा पाना चाहते हैं, आंखें बंद करिए, सबकी आंखें बंद रहे। अगर आप परमेश्वर की अनुग्रह और करुणा पाना चाहते हैं तो मेरे साथ आप ये बातें कर सकते हैं, मतलब प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर की करुणा और शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे दिल से, सच्चे मन से यीशु मसीह पर आप विश्वास रख सकते हैं और परमेश्वर की करुणा और शांति पा सकते हैं। परमेश्वर हमेशा आपसे प्यार करता है, आपको करुणा और अनुग्रह देता है, आपके साथ रहता है, आपकी बोझ उठाता है, आपको शांति देता है, आपको विश्राम देता है, आपको आनंद देता है, आपकी रक्षा करता है। धन्यवाद। अगर आप शांति और अनंत जीवन और ऊंचे स्थान में चट्टान पर खड़ा रहना चाहते हैं तो आज मेरे साथ एक प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ तो मेरे गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन उठाया, मेरा सारा दम अपने ऊपर ले लिया, बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए से जी उठे। हे यीशु, मुझे माफ कर दो, मेरे हृदय में मुझे आपकी प्रेम, आपकी करुणा, आपकी अनुग्रह समझ दो कि मैं समझ सकूं। मैं विश्वास करता हूँ तेरी बलिदान पर, तेरी गाड़ी जाने पर, तेरी जी उठने, तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता। धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन।
हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए। पवित्र परमेश्वर पिता, आप धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता, सुरक्षित रखो आपके पवित्र स्थान में। सुरक्षा, आराम, शांति, संगति, रक्षा और आनंद और शांति। धन्यवाद देते प्रभु। प्रत्येक भाई बहन समझ खोल दे पिता, कि तेरी अनुग्रह को समझ सके, तेरी करुणा को समझ सके, तेरे प्रेम को समझ सके और तेरी शिक्षा में बढ़ सके। प्रभु उनके जीवन में एक कमिटमेंट करो पिता, कि वो तेरे साथ कमिटमेंट कर सके, कि तेरे अनुग्रह में बढ़ सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो। गांधी जी उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते, प्रभु आपकी अनुग्रह, आपकी दया दी। आप सच्चे परमेश्वर, आप उनसे प्यार करते, आप जानते हो उनके हालात। प्रभु यीशु आप मदद कीजिए। दिशा के लिए प्रार्थना करते, प्रभु यीशु तेरी अनुग्रह रहे, तेरी दया रहे, उसे शक्ति सामर्थ्य। धन्यवाद देते पिता राकेश और कीर्ति जी उनके जीवन के लिए। कई सारे लोग बीमार, तकलीफ वगैरह परेशानियों से गुजर रहे, प्रभु प्रत्येक भाई बहनों को शक्ति दी। धन्यवाद देते नीतू जी, शक्ति सामर्थ्य देते, तेरी दया और कृपा, तेरी अनुग्रह को समझ से प्रत्येक लोग तेरे प्रेम को जान से। प्रभु तेरे अनुग्रह और तेरी करुणा लोगों की पापों को माफ करता है और लोगों को गिरे हुए को उठाता है। प्रभु आप मदद करिए। धन्यवाद देते प्रत्येक लोग तेरे वचन से, तेरे कलीसिया से, प्रभु यीशु मसीह तेरे सुसमाचार से सीख सके, जान सके और अनुग्रह को प्राप्त कर सके। जहाँ अनुग्रह हो, जहाँ अनुग्रह है वहाँ हम दे सकते हैं और दूसरों को उठा सकते हैं। अनुग्रह हमेशा उठाता है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर। आपने पौलुस से कहा, पौलुस ने जब 3 बार प्रार्थना किया आपसे कि मेरे पीठ के कांटे जो चुभा है उस दर्द को दूर कर दे, कांटे को निकाल, परंतु आपने उसे कहा मैं तेरे दर्द और तेरे कांटे को मैं नहीं निकालूंगा, पर मैं तुम्हें एक चीज दूंगा, अनुग्रह दूंगा। क्योंकि अनुग्रह जब तुझे निर्बलता, दर्द आएगा, तब मेरा अनुग्रह तुझे सामर्थ्य प्रदान करेगा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, प्रत्येक भाई बहन को सामर्थ्य प्रदान, तेरी अनुग्रह कमजोरी में, घटी कमी में, अभाव में, मानसिकता में, शरीर से, आत्मिकता में, हर क्षेत्र में अनुग्रह दो पिता, निर्बलता में काम आता है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन।